हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिस्ट्री यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से करा रही हूँ। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आपकी यूपी टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। इस जो कल मैंने क्लास ले रखा है उसमें मैंने यहाँ तक करा दिया है। हाँ, यहाँ तक करा दिया। आज से हम यहाँ से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। किसी भी स्टेट से हो आप, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट आपका एसएसटी या पीजीटी दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये चैनल। स्टार्ट करते। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट मैंने ले रखा है चैनल पे, आप देख सकते हो। अभी मेरा टॉपिक वाइज हिस्ट्री का एमसीक्यू भी चल रहा है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू चल रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस की भी काफ़ी सारी क्लासेस मैंने ले रखा है। देखो, अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर इससे पहले वाला क्लास जरूर देख लेना, ये देख लोगे उसके बाद उस पहले वाला जरूर देख लेना, या तो अभी ये देखने से पहले ही आप वो वाला देख लो। देखो, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो लाहौर में की थी। कब की थी? 1887 में। और ये जैसे टॉपिक खत्म होगा फिर मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको करा दूंगी। 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि कौन से पारसी, इनमें से कौन से पारसी हैं? तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री। और किसके संस्थापक है? देव समाज के। आगे है, ठीक है, जन्मे थे पश्चिम भारत के पारसी थे ये। इंडियन स्पेक्टेड टेक्टलर तथा वायस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में मुख्य प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं कराऊंगी आपको तो आपको पता चलेगा, इसलिए 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद एमसीक्यू करोगे। आज ये कंप्लीट होगा तो कल मैं अगले दिन मैं आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आऊंगी। किसने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बस बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? तो बहरामजी मालावारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालावारी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? तो 1891 में बहराम जी मालावारी के प्रयास से। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष। महाराष्ट्र में ने के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख है। अगला, ये कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? गोपाल देशमुख ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया है? तो रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस। 1836 से 86। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। विवाह 5 वर्ष की उम्र में हुआ था। शारदा मणि 5 वर्ष की थी, ये शायद 12, ये शायद ज्यादा ही एज के थे। शारदा मणि की जब विवाह है तो ये सिर्फ 5 वर्ष की थी, सोचो। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक बोला है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? 1893 में। डेट याद रखना, ये डेट भी पूछा जाता है। विवेकानंद ने
शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो सेम ही ठीक है। अगला है 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषण ने उनको दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी? स्वामी विवेकानंद को। व्यवहारवादी वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद से जितने भी रिलेटेड फैक्ट है उसको आप लिख लो। आप इसके लिए शॉर्ट नोट्स क्या 2-3 बार ये वीडियो देख लो। जो चीज़ आपको नहीं बिल्कुल याद हो रहा उसी को नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नोट्स भी बनाने से तो फायदा नहीं है, इसलिए 2 से 3 बार ये वीडियो देख लो और उसमें उसके बाद देखो आपको क्या, या तो फिर ये 2-3 बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद मैं इसका एमसीक्यू लेके आऊँगी, ठीक है? फिर देखना कि क्या कितने आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। फिर इस वीडियो को देखना, जो बिल्कुल आपको लगे नहीं एमसीक्यू में भी नहीं है और मुझे याद भी नहीं हो, उसको नोट डाउन कर लेना। रामकृष्ण मिशन की, या तो फिर आप नोट डाउन अभी करो, अभी अब बड़ा नोट्स बना रहे हो तो वो बना लो, और जब और भी कई बार रिवीजन करोगे, जब बहुत सारे कौन से मतलब कंटेंट आपको याद हो जाएंगे, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि जो जब एग्जाम के एकदम नियर बाई होता है तो लंबे जो नोट्स होते हैं वो कितना पढ़ पाओगे, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स तो जरूरी है ना। एग्जाम के एकदम थ्रू उसको कई बार आप रिवाइज, जिस नोट्स को आप कई बार रिवाइज कर सकते हो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। आगे है क्वेश्चन, सॉरी, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की थी? बारानगर, कलकत्ता में। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन किसके द्वारा हुआ है? तो सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? तो उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? तो डी कार्वे ने। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बाल गंगाधर थे। इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हो, अगर ऑप्शन आएगा तो हो सकता है आप महात्मा गांधी ऑप्शन दे बहुत दे, तो आप इसमें कंफ्यूजन हो सकते हो, तो इसको तो मैं कहूँगी नोट डाउन ही कर लो, क्योंकि ये वाले स्प्रेदा वाला वर्ड आके तो हो सकता है अगर आप अंबेडकर ऑप्शन में दे, गांधी जी दे, तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लो। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? पूना सार्वजनिक सभा 1867 में स्थापित हुआ। सम्मति आयु अधिनियम द एज ऑफ कंसेंट। गणेश उत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक ने कब किया था? 1893 में। देखो 1893 में ही वो भी शिकागो में हुआ था, यहाँ भी ये उत्सव हुआ, तो कोरिलेट करके याद करो, अगर जो एक ईस्वी सन है तो उस ईस्वी सन में क्या क्या हुआ है उसको रिलेट कर लोगे तो आपको अच्छे से मतलब सिस्टमेटिक याद हो जाएगा। इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत के कारण थे। 1899 तिरुनेलवेली भयंकर दंगे हुए थे। नडार। अगला 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की? तो श्री नारायण गुरु। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किया था। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? श्री नारायण गुरु है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने किया है 1904 में। मद्रास हिंदू एसोसिएशन। यह किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और MC सीतलवार, BN राव, अल्लादी, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ कि कौन कौन उससे जुड़े हुए थे, तो MC सीतलवार, BN राव, अल्लादी कृष्णमाचारी, ये सब इससे जुड़े हुए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। 1906 में मुंबई में किसने डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की है? BR सिंधे ने की है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया है। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा
प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नंद लाल बोस। बहुजन समाज का संस्थापक कौन है? मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव, 1910 में। आगे है 1921 में नमक कांड के बारे में क्या सत्य है? यह एक रक्त रंजित आंदोलन था। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थान है। उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास सारदा। सारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों की और लड़कों की विवाह की आयु क्या है? 14 और 18। एज ऑफ कंसेंट जो था उसमें 12 साल था। 1891 में वो हुआ था। अगला है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। और अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कास्ट फॉर फेडरेशन का गठन बी आर अम्बेडकर, 1942। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित है? बी आर अम्बेडकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अंबेडकर हैं। 1942 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों से। समाज सुधारों में कौन संस्कृत भाषा में प्रणीता के लिए जाना जाता है? राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता है? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनी है, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है। विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज में शिक्षा का विकास में योगदान दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय तथा उदार रजवाड़ों को। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित, हिंदू, मध्यम वर्ग। महत्वपूर्ण तथ्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से कलकत्ता में बैतूल स्कूल की स्थापना की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। आगे है संस्था है और उनके संस्थापक है। ये मैं आपको ये शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी ताकि आप कई बार देखना। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन केशव चंद्र सेन है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये है केशव चंद्र। सोशल सर्विस लीग, MNM जोशी। सेवा समिति, कुंजरू। गौरक्षणी सभा, स्वामी दयानंद सरस्वती। गौहत्या विरोधी समिति, बाल गंगाधर तिलक। गौरक्षा संघ, एक देखो गोरक्षणीय सभा है, ये गोरक्षा संघ है, महात्मा गांधी है। गौरक्षा संघ। सरीन सभा, पंजाब बहिष्कृत भीमराव अम्बेडकर। लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद। आत्मसम्मान, ये कई बार एग्जाम में आए हैं। E.V. रामास्वामी है। श्री नारायण धर्म, केरला। ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़, सैयद अहमद खान आदि। ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज, आनंद बोस। एक तो ब्रह्म समाज सिर्फ आएगा तो राजा राम मोहन रॉय, अगर आएगा आदि तो हो जाएंगे देवेंद्र। देखो द लास्ट में इसलिए याद रखना देवेंद्र हो जाएंगे, फिर भारतीय ब्रह्म हो गए केशव और साधारण हो जाएंगे आनंद मोहन।
अगला है प्रमुख है राजा राम मोहन ने यह कहा कि हिंदू धर्म शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। अब यह सामाजिक सुधार जो किए किया गया क्या क्या है। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में, सती प्रथा का, इस आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पीजीटी में, और टीजीटी में तो एक ही पूछ लिया जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन 1843, विधवा पुनर्विवाह 1856, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट। देखो, एक सिविल मैरिज एक्ट है वो है 1872, एक है सम्मति आयु अधिनियम, ये है 1891, फिर है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 भारत एक्ट। आगे है प्रमुख संस्थाएं और उसका मुख्यालय। रहनुमाई मजदायसन सभा है मुंबई में, स्वामी नारायण आंदोलन है गुजरात, हिंदू मिशनरी सोसाइटी मुंबई, मोहम्मदन साहित्य समाज कलकत्ता, मानव धर्म सूरत, मानव धर्म नवदा उल उलाम लखनऊ। अगला है मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या क्या हुए वो भी जरा देख ले। बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था अरब में 19वीं शताब्दी के दौरान। दोनों होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था इस्लाम को शुद्ध करना। बहावी आंदोलन किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया था? यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम थे अब्दुल लतीफ। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ ने। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी द्वारा कहाँ पर आरंभ किया गया? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। देवबंद उत्तर प्रदेश दारुल उलूम का संबंध किससे है? मुस्लिम सुधार। देवबंद आंदोलन में कौन जुड़ा हुआ है? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही, महमूद उल हसन। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान द्वारा। सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। उनका सही दृष्टिकोण है महिला कुशल माताएं गृहिणियां बने। ये महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे। स्त्री शिक्षा नौकरी कराने का विरोध करते थे। कौन करते थे? सैयद अहमद खां के बारे में सही है। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। सर सैयद अहमद खान 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किया। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान। 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद, इधर है आगे, सिवनी नुमानी 1914 तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में से थे। इसके संबंध में सही कथन। वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अब ये प्रमुख संगठन है और उसके संस्थापक है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, बाकी मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी। ये आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को रोक के लिख दो। आत्मीय सभा 1915 राजा राममोहन कलकत्ता। कलकत्ता यूनिटेरियन 1821 राजा राममोहन कलकत्ता। ब्रह्म समाज 1828 राजा राममोहन कलकत्ता। धर्म सभा राधाकांत देव। तत्वबोधि सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु पशुपति पंडित। रहनुमाई मजदायसन नरोजी फुरदोजी। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ। वेद समाज धरालू नायडू। साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खान। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लेवस्की। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। वीरेंद्रलिंगम
पितुलु। आर्य महिला समाज, तो आर्य महिला समाज होंगी आपकी पंडिता रमाबाई, इसमें दिया नहीं है, पंडिता रमाबाई होंगी। थियोसोफिकल सोसाइटी MS ऑलकॉट। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियार्का एसोसिएशन सर से अहमद का। देव समाज हो गए शिव नारायण अग्निहोत्री। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन तो राणा डे है और रघुनाथ राव है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नारायण गुरु। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। डिप्रेस क्लास मिशन BR सिंधे। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। ऑल इंडियन डिप्रेस क्लास फेडरेशन है, अंबेडकर और सोसाइटी है सिंधे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको करा दूंगी। UPTGT PGT का सिलेबस में जो भी होगा सारा कंप्लीट करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।